जब तक जीऊं मैं आका कोई गम न पास आए, कोई गम न पास आए। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। ज्यादा होती है, जल्दी खौफ आता है, किसी का रौब छा जाता है। ऐसे बीमार आदमी के लिए इलाज मैं बता रहा हूँ, वो हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम याद किया करें। सैफुल्लाहिल मसलूल का नाम याद रखे। वो एक सैफुल्लाहिल मसलूल खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जानते हो 125 जंगों में शिरकत किया, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। और एक जंग का हाल ये था, किस चीज़ पर हम सब की तवज्जो होनी चाहिए, वो तवज्जो कर। मैदान जंग में शरीक है और लड़ते लड़ते उनका हाल ये था, वो खुद फरमाते हैं एक बालिश्त जगह भी मेरे जिस्म में ऐसी नहीं है जहां तीर ना चुभाओ, तलवार ना लगी हो। पूरे जिस्म में कोई एक जगह भी एक बालिश बराबर बाकी नहीं, हर जगह जख्म थे। लेकिन एक मैदान में कहते हैं कि अचानक उनके गर्दन पर तलवार आ गई। सामने कुफार व मुशरिकीन है, बड़े बड़े पहलवान तलवार सोते खड़े थे। आपका अमामा गिर गया, आपका अमामा गिर गया मैदान जंग में। मुझे बताओ, जान बचाना चाहिए क्यों अमामा उठाना चाहिए? पहली तो अपनी गर्दन बचाई जाए, अपनी जिस्म को बचाया जाए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है, जान बचाना फर्ज है। खालिद इब्न वलीद सैफुल्लाहिल मसलूल, इस्लाम के अजीम सिपह सालार ने गर्दन नहीं देखी, वो अमामा उठाने ही चल पड़े और उठाया, बड़े आराम से सुकून से उठा करके पहनने लगे। और जिन्होंने तलवारें उठाई थी वो सख्ते में रह गए। एक छोटा फौजी भी ये गलती नहीं कर सकता, सिपह सालार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? लोगों ने हाथ तलवार उनके नीचे आ गए। उसके बाद जालिमों ने, दुश्मनों ने पूछा, खालिद इब्न वलीद तुम्हारा ही नाम है? कहा तुम ही सिपह सालार हो, लेकिन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटक रही हो और तुम अमामा उठाने के लिए निकल पड़े हो? पगड़ी बचा रहे हो कि गर्दन बचाना चाहिए? खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें पता है मैं जिस जंग में भी जाता हूँ अल्लाह की मदद से फतह याबी ज़रूर मिलती है और फतह का झंडा गाड़ कर आता हूँ, लेकिन इसके पीछे राज ये नहीं है खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत पर भरोसा रखता हो और अपने बलबूते ये जंगों को फतह करता हो। मेरा विजदान और यकीन ये है, इस अमामा मुबारका में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है, रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं। और मेरा यकीन यही है, जब तक ये सर पर होते हैं अल्लाह मेरे लिए मैदान आसान कर देता है। निस्बत मुस्तफ़ा पर उन्हें फ़ख्र था, उसी निस्बत पर वो फतह याब हुआ करते थे। ये सहाबा की बातें अर्ज कर रहा हूँ। आपको पता है, एक मर्तबा ईसाइयों ने आपको चैलेंज कर दिया था कि अगर तुम्हारा दीन सच्चा है तो आओ खालिद बिन वलीद, हम और तुम सामने बैठते हैं मुबाहिला। अगर दीन तुम्हारा सच्चा है तो जहर की एक शीशी लाई ईसाइयों ने, कहा कि इसको दोनों लोग पिएंगे, जो बच गया उसका दीन सच्चा है। और ये झूठे लोग इस तरह से कभी आगे आ भी नहीं सकते, चैलेंज तो कर लेंगे लेकिन आ नहीं सकते। खालिद बिन वलीद को जब ये कहा गया, और वो जहर ऐसा था कि अगर चमड़ी पर भी लग जाता तो चमड़ी जल के निकल जाती, और उस जहर को पीने की बात थी। सामने बड़े बड़े पादरी बैठे हुए थे, उन्होंने सोचा था कि डींग मार लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है मोहम्मद अरबी का शेर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये जिस तरफ निकल गए तूफान और आंधियों ने भी रुख मोड़ लिया है, समंदरों ने रास्ते दे दिए हैं, दो नीम इनकी ठोकर से दहरिया व सहरा। ये इकबाल ने कहा था, पहाड़ उनकी हैबत से राई, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। खालिद बिन वलीद ने कहा, आ जाओ सामने आ जाओ, बैठते हैं, मैं तैयार हूँ इस बात के लिए कि जहर हम भी पिएंगे, तुम भी पी लेना, जो बच जाए उसका दीन हक है। लेकिन मुकाबले के लिए जैसे ही सामने आए, जहर की शीशी रखी हुई है, बहुत खतरनाक जहर है, चमड़ी पर भी लग जाए तो जल करके निकल जाए। आपसे कहा गया उठाओ और पी लो। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा दोनों की तरफ से पीना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे। हमेशा बातिल डरता है,
और उसको शक ही तो है, हक होने का यकीन नहीं है जितना ईमान वाले को होता है। ईमान वाले को होता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा था आपने आग में कूदने की बात की है, गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। आग का काम है जलाना, तासीर है, कैसे होगा? मैंने कहा ये मैंने अपनी ताकत के बलबूते नहीं कहा, रसूलुल्लाह की इज्जत के बल। मुझे इतना यकीन है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामे रिसालत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत। मुझे इतना यकीन है आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, हर एक को जलाएगी। लेकिन ये भी मेरा अकीदा है कि जब तक रब की मंशा ना होगी दुनिया की कोई आग असर भी ना कर सके। ये भी मेरा ईमान है, अल्लाह अगर चाहे। इसलिए कि सरकार गरीब नवाज को भी ये चैलेंज किया गया था। आपको एक पुजारी ने कहा था, वो आग जलाए बैठा था, गरीब नवाज ने कहा कि जरा इसमें हाथ डाल दो, जिसकी इबादत करते हो ये तो तुम्हारा खुदा है। उसने कहा इसमें हाथ कैसे डालेंगे, ये तो जलाएगी। कहा जिसकी इबादत करते हो वो खुद तुमको जलाएगी। कितने सालों से इबादत कर रहे हो? कहा मेरे बाप दादा सब इसी की इबादत करते आए, हम इस आग को बुझने नहीं देते। कहा फिर हाथ डालो। उस पुजारी ने कहा कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं, आग का काम है जलाना, ये मंतिक के साथ हमारे साथ खेल ना करो, हमें गुमराह ना करो, क्या तुम डाल सकते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा मैं तो इसकी इबादत नहीं करता, लेकिन जिसकी पैदा की हुई है उसकी इबादत करता। आग का मालिक अल्लाह है। तो उसने कहा तो चलो ठीक है, तुम ही डाल दो, तुम ही डाल दो। सरकार गरीब नवाज ने हाथ नहीं डाला। बहुत बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ी आग है जिसकी पूजा हो रही थी। उस पंडित की गोद में एक छोटा सा बच्चा था, साल भर का, 1.5 साल का। उसकी गोद से बच्चे को ले लिया और आग में चले गए, अंदर चले गए। अब ये चीख पुकार करने लगा कि ये दुर्वेश आया, खुद भी जल गया, मेरे बच्चे को भी ले गया। और इतना हल्ला किया कि अंदर से वो नजर नहीं आ रहे थे। लोग जमा होने लग गए, आसपास के सब जमा हो गए और सबको ये हैरत थी कि ये जलकर राख हो जाए, आग को बुझाएंगे तब ये मिलेंगे। काफी देर हो गई, मजमा जब इकट्ठा हुआ, कई पुजारी आए। सरकार गरीब नवाज अपना दामन झाड़ते हुए आग से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। बच्चा भी गोद में मौजूद है, सही सलामत है। उसने छीन करके अपने बच्चे को लिया, जगह जगह पकड़ कर देखा, पेशानी भी ठंडी है, कपड़े भी ठंडे हैं, कोई गर्मी का असर नहीं है। मेरे अजीजों गरीब नवाज तो अल्लाह के वली हैं, उन्हें आग नहीं जलाई। बात तो समझ में आती, बच्चा पुजारी का था, ये क्यों नहीं जला? मुफस्सिरीन कहते हैं, तारीखदान कहते हैं, देखना ये है हाथ में किसके था बच्चा। इसीलिए हम कहते हैं ख्वाजा का दामन, गौस का दामन, अरे जहां हाथ लग जाए उस पर आग नहीं लगती। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, हमसे भी कहा गया था ये कैसी बातें हैं, बड़े बड़े दावे हैं। हमने यही कहा हमारा दावा नहीं है, ये रसूलुल्लाह की इज्जत की बात है, ये नबी पाक की हुर्मत की बात है। आओ मैं सैयदना खालिद बिन वलीद की बात को मुकम्मल करूंगा। आप हजरत को जगह दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, चश्मो चराग़े ख़ानदाने आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, शहज़ादगाने क़मरे मिल्लत, शहज़ादगाने हुज़ूर क़मरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए हज़रत। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, हज़रत बहुत मोहब्बत के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हज़रत समाअत फरमाएं।
आप तवज्जो रखें। मुझे पता है कि ये जितने खामोश बिठाने वाले हैं वो खामोश बैठ जाएं। और ये मजमे में रोज़ देखता हूँ और एक बात कहता भी हूँ कि किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूँ जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियाँ कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबदाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चख करके ही दिखा दो, इसको चख करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीज़ान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीं, ये बादिया नशीं जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रूमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदमों पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं, अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल में, दिल पे हाथ रख करके बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इससे इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से।
मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का, जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं। वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, दूर तक आशिकों का सैलाब देखकर एक गुस्ताख का वो जुमला याद आ रहा है, जिसने अपने मानने वालों को गालिबन किसी जलसे की तैयारी का हुक्म दिया था और कहा था इतनी भीड़ जमा करना, इतने लोग लाना कि सफर का मेला फेल हो जाए। और सफर के मेले से उसने इशारा इमाम अहमद रजा के गुलामों और उर्से रज़वी की तरफ किया था कि सफर का मेला फेल हो जाए। मैं कहता हूं अगर आज ऐसे हासिद बरेली शरीफ की सरजमीन पर होते तो उनके कलेजे दहल जाते और पता चल जाता तुम्हारे पास आशिकों का इतना हुजूम नहीं है, उससे ज्यादा हमारे यहाँ जूतियां पड़ी रहती है। बहुत अच्छे। तुम सफर के मेले की बात करते हो, सफर का मेला फेल हो जाए, देख नहीं रहे हो? बरेली के कोने कोने पे चले जाइए, आशिक जब बरेली के हुजूम को देखता है तो देख के कहता है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। जितने उलमा इकराम यहाँ आ रहे हैं माशाअल्लाह, वो देख रहे हैं पूरे शहर में जी पैर रखने की जगह नहीं है। खुद बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, ये बुजुर्गों का फैजान है, वो देख रहे हैं। मैं खुद अभी आया, तो आते वक्त में आप यकीन जानिए मुझे जंक्शन से लेकर यहाँ तक आने में तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे। अल्लाह, मगर मैं परेशान नहीं था किसी भी तौर पर, रश्क हो रहा था हुजूर के गुलामों को देखकर, इमाम अहमद रजा के गुलामों को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा दौर में आला हजरत के जमाने के बुजुर्गों में पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा नाम अगर लिया जाता है तो इमाम अहमद रजा का नाम लिया जाता है। इमाम अहमद रजा के नाम के नारे लगते हैं, और क्यों ना हो, जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, ताज़ीम उसी की जाएगी, नाम के नारे लगते हैं। और क्यों ना हो, जो मुस्तफा के गुलाम, जो मुस्तफा की ताज़ीम करेगा। जामिया नूरिया रज़विया के अंदर गुलामान इमाम अहमद रजा आज दुनिया के सामने फख्र के साथ ऐलान कर रहे हैं इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफा की इज्जत करेगा। और डॉक्टर इकबाल के अंदाज में ऐलान कर रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी, जश्न दस्तारे फजीलत व इफ्तार जिंदाबाद। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। आपने शुरू से लेकर अब तक जो तकरीर सुनी, मेरी तकरीर का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि हम हालात पर बात करें, ताकि हमारी कौम जब मरकज़ अहले सुन्नत से जाए तो ये पैगाम लेकर जाए कि मरकज से हमें डराया नहीं जाता है, बल्कि हमें यह मिजाज दिया जाता है जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज
हिंदुस्तान के कोने कोने पर देख लीजिए आप, हालात बिगड़े हुए हैं। जिधर देख लीजिए हुजूर की शान में गुस्ताखी, जिधर देख लीजिए मस्जिदों को तोड़ने की प्लानिंग, जिधर देख लीजिए मस्जिदों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, जिधर देख लीजिए मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, जिधर देख लीजिए हमारे उलमा की जबानें बंद करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, हर जमाने में ऐसा हुआ है। सलमान साहब कई महीने जेल में रहे और अभी हमारे एक आलिम हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं। दुनिया ये सोच रही थी कमर गनी उस्मानी को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे, हौसले टूट जाएंगे, मगर कमर गनी उस्मानी ने बता दिया मैं उस्मान का बेटा हूं जिसने सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों पर कुर्बान किया है। मगर दुश्मनों से न कल समझौता था, न आज समझौता है, न सुबह कयामत तक समझौता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आज हमारी कौम का अलमिया ये है कि हमारे लोग भूल गए हैं, जो कौम की क़यादत करते हैं उन्हें लोग भूल जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, प्लान भी कीजिए कमर गनी उस्मानी साहब के साथ और दुआ भी कीजिए अल्लाह उन्हें रिहाई नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमारे दिल में दर्द नहीं होगा तो किसके दिल में दर्द होगा? हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आपको मालूम है, मैं हिंदुस्तान के शहरों में अलग अलग जब जलसों में जाता हूं और इस तरह की बातें खुल के करता हूं तो कई लोग हमारे स्टाफ के भी और कई दूसरे लोग भी आ जाते हैं डराने के लिए और मुझसे कहते हैं अरे आपकी अभी शुरुआत है, अभी नौजवान है, आप इतना खुल के बोलेंगे, हमें ऐसा लगता है कि आगे कहीं आपके लिए मुश्किल ना हो जाए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं। आखिर आपके पीछे कोई बहुत मजबूत बैकग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर आप दबते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं। मैं ऐसे लोगों को बड़े प्यार से कहता हूं, अगर मेरे बैकग्राउंड की बात सुनना चाहते हो तफसील बता दूंगा तो कलेजे दहल जाएंगे। आप मुझसे कह रहे हैं दबते नहीं है, अरे सुनो क्या दबे जिस पे हिमायत कहो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जामिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। वाह वाह। आज हालात ऐसे हैं, मुल्क के कोने कोने में खौफ फैलाने की कोशिश की जा रही है। हमारे जवानों के सीने में खौफ पैदा कर दिया गया। अल्लाह। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जी हज़रत। तवज्जो है आपकी? जी हज़रत। क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जी। क्या खौफ नहीं फैलाया गया? क्या आज खौफ नहीं है लोगों में? बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ खौफ फैलाया गया। ये खौफ ही की अलामत है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। ये खौफ की ही अलामत है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के साथ मंसूबा बंदी के साथ माहौल खराब करने की कोशिश की गई, बोलने वाला कोई नहीं है। ये मंसूबा बंदी ही है जो फतेहपुर के मकबरे पर लोग चढ़ के बेहुरमती कर रहे थे मगर कोई बोलने वाला नहीं था। ये मंसूबा बंदी ही है कि आपने जनवरी और फरवरी में बाज़ाब्ता हमारे लिए संग बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले में हमारे लिए बोर्ड लगा दिए गए, मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। हमसे कहा जाता है नफरत फैलाते हैं, हम नफरत फैलाते हैं। देख लो मुल्क का सबसे बड़ा उर्स मेरे आला हजरत का उर्स है, कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? गरीब नवाज के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? मखदूम की छोटा के उर्स में कोई बोर्ड लगा कि फुला नहीं आएगा? हमारे सीने कुशादा है, दिल कुशादा है, घर कुशादा है। और रही बाज़ाब्ता अयोध्या के मेले की बात तो सुनिए, हमारे लिए बोर्ड लगा दिया गया, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ने वालों की एंट्री नहीं है, मगर अल्लाह की शांति को खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। बाद में हमें खुदा की ये मसलही समझ में आई, अगर मुसलमान चले गए होते वहां भगदड़ भी मची, लोग गिरे भी, आग भी लगी, लोग मरे भी। कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के जमाने की तरह ये दस्तार भी हमारे सर पे बांध दी जाती कि कोरोना इन्होंने फैलाया है, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है। हमारे नाम का बोर्ड लगा दिया गया,
गया, एंट्री नहीं होगी। मगर जमाने ने देखा जब मची भगदड़, लोग मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिदों के दरवाजे खोले, घर के दरवाजे खोले और कहा खाना तुम्हारे लिए, पानी तुम्हारे लिए, बाथरूम तुम्हारे लिए, बिस्तर तुम्हारे लिए, चैन तुम्हारे लिए, सुकून तुम्हारे लिए। तब जाके उन दुश्मनों ने कहा हमने तुम्हें आने न दिया मगर तुमने बिस्तर लगा दिए। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान। तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, क्या कहने हैं, वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। जिंदाबाद, क्या बात। आज वाह वाह। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब क्यों हो रहे हैं? आपने कभी गौर किया? खराब इसलिए हो रहे हैं कि जहां कौम मुस्लिम को बोलना चाहिए मुसलमान वहां बोलते नहीं हैं, और जहां मुसलमानों को खामोश रहना चाहिए वहां मुसलमान बोलते नजर आते हैं। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। मैं बस अपनी कौम से इतना कहता हूँ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाओ, इंतजार किस दिन का है? कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी अब नहीं आएगा। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी हमें बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान हमें बनना है, मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम हमें बनना है। दुनिया रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करेगी, फख्र के साथ कहिए जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल देंगे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। आपने देखा नहीं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई। हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे थे जवान जब इकट्ठा होकर गए अपने बड़ों के पास, कहा हम रसूलुल्लाह की नामूस के लिए मुल्क के कानून के दायरे में उठ के खड़े होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो हमारे बड़ों ने डरा दिया और क्या कहा? हालात अच्छे नहीं हैं। बताइए ये जुमला सुनने में आया या नहीं आया? सुना या नहीं सुना आपने? क्या कहा? हालात अच्छे नहीं हैं। जवान खड़े हुए, बिठा दिया गया, जवानों का हौसला बुलंद हुआ, डरा दिया गया। जवान रसूलुल्लाह की नामूस के पहरेदार बनने के लिए आगे आए, उन्हें डरा के खामोश कर दिया गया। हालात अच्छे नहीं हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। और आप समझ रहे हैं मेरी बात की आप हिमायत करेंगे, जो कि यहां बैठने वाला या खड़े होने वाला हर शख्स इस परेशानी से दो चार है। ये जो कौम मुस्लिम गुलामी कर रही है ये अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, अपनी ही कौम में, अपनी ही कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। और हाल ये है कौम के जवानों को पकड़वाना भी इनका काम है, लिस्ट बनाना भी इनका काम है, फिर पैसे फिक्स कराना भी इनका काम है, फिर पैसे लेना भी इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपनी जेब में डालना इनका काम है। एक कप चाय मिल जाती है, कांधे पे हाथ रख दिया जाता है तो ये समझते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी इज्जत है, परेशानी होगी, मारा जाएगा, हमें छोड़ दिया जाएगा। मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के छुपे हुए दलालों, जब मारा जाएगा तुम्हारे लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ी।
जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक जिंदाबाद। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, हम देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शहजादे सरकार मौलाए कायनात खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब किबला, हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब किबला, नबीर सरकार आला हजरत, नबीर सरकार आला हजरत हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरात, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत खतीब हिंदुस्तान नाशर मसलक आला हजरत शहजादे सरकार मौलाए कायनात हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जामी अशरफ साहब की चौचवी की आमद हो गई है। नबीर सरकार आला हजरत पीर तरीक़त शेख कामिल हजरत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा क़ादरी उर्फ समनानी मियाँ साहब की आमद है। आप रुख़ ज़िबा की ज़ियारत करें और अदब के साथ में बैठ जाएं। मुफ्ती साहब कुबला की गुफ्तगू और फिर इंशाअल्लाह ताला सैयद साहब कुबला की गुफ्तगू होगी। बैठ जाइए माशाअल्लाह, बैठ जाएं। मिंबर शरीफ वाले भी बैठ जाएं तेजी के साथ में। हजरत अल्लामा सैयद जामी अशरफ साहब कुबला आ गए हैं, अदब के साथ में बैठ जाइए। जी मुफ्ती साहब बिस्मिल्लाह। तशरीफ रखिए। हजरत सैयद जामी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा हूँ। चूँकि तादाद हमारे मेहमानों की बहुत ज़्यादा है और हम लोग तो इस बारगाह में खादिम की हैसियत से आते हैं, तो जो हमारे जो है मखदूम हैं, जो मौलाए कायनात के शहजादे हैं, जिनका ताल्लुक़ अहले बैत से है, हमें और आप सबको मिलकर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। आज बस मैं अपनी बात 2-4 मिनट में मुकम्मल करने लगा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि दुनिया हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। दुनिया की पैगाम आपको बस सुन लीजिए, आखिरी बातें। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जी हज़रत। जवान अगर सही रास्ते पर होते हैं तो कौम इज्जत की जिंदगी गुजारती हैं, और अगर जवान बुराई के रास्ते पे चले जाएं तो वो कौम जलील और रुस्वा हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये कीमती सरमाया जवानों की शक्ल में बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में हमारे पास मौजूद है, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारी कौम के जवान कहाँ हैं। देख लीजिए, रात के 3 बजे शराब के ठेके पर, रात के 4 बजे जना के अड्डे पर, रात के 5 बजे सट्टा लगाने में। याद रखिएगा, एक तरफ आप ये सारे गलत काम करते रहे और दूसरी तरफ कहें हुजूर का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो ये 2 अलग बातें हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पर आ जाते हैं वह कौम जिंदा और ताबिंदा हो जाती है। जो हाल आज मेरी कौम के जवानों का है, किसी भी दौर में मेरी कौम के जवानों का ये हाल नहीं था। मेरे कौम के जवानों की तारीख अगर जाननी है तो डॉक्टर इकबाल से पूछिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मेरी कौम के जवान कैसे थे, फरमाया जवान ऐसे थे डल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम उर्से रज़वी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला, फैज़ाने की चाचा शरीफ। नारे तकबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे
हमारी अजा, हमारी ज़बान, अगर हम जिए सरकार के लिए तो हमारा जीना कामयाब, और अगर हम सरकार के लिए मरे तो हमारा मरना कामयाब। मेरे हुजूर ताऊस शरीय मेरे ताबा बड़े अब्बा फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। माशाअल्लाह, बस 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 हो गया माशाअल्लाह। तकरीर सुने सुने माशाअल्लाह। हज़ार आज हालात ये हैं, लगातार ये प्लानिंग की जा रही है रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की जाए और पैगंबर की अजमत को घटा दिया जाए। बस 2-4 मिनट आपके ले रहा हूँ, बात मुकम्मल होने लगी है। लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर कि पैगंबर की शान में गुस्ताखी करो तो पैगंबर की शान घट जाएगी। मैं कहता हूँ बेवकूफो, तुम्हारे चाहने से शान घट जाएगी। अरे हम बरेली वाले हैं, बरेली से आवाज आई है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, जिंदाबाद जिंदाबाद। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। एक जुमला हजरात, आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। आखिरी बात, अपने सीनों से खौफ निकाल दीजिए, अपने सीनों से डर निकाल दीजिए। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। और याद रखिएगा, हमारी ये तारीख रही है बगदाद की सरजमीन पर। हजरत आखिरी 2 जुमले दे रहा हूँ। बगदाद मुअल्ला की सरजमीन पर हजरत इमाम मूसा काजिम को जब खलीफा के दरबार में बुलाया गया था, उन्हें जलील करने के लिए आए, पैरों में आलीशान जूते पहनकर इतने बड़े मजमे में खलीफा ने कहा, देखो ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, आजिज़ी नाम की कोई चीज नहीं है, पैरों में आलीशान जूते पहनकर आए हैं। तवज्जो है आपकी, आखिरी जुमला तवज्जो है आपकी का देखिए, पैरों में आलीशान जूते पहनकर आए हैं। उस वक्त में इमाम मूसा कासिम ने फरमाया, हमारा तेवर क्या थे, हमारा लेवल क्या था। इमाम मूसा कासिम ने पैर की तरफ इशारा करके फरमाया, ओ नादान, हम मुस्तफा की औलाद अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी। मेरे अजीजों, आप सबको मैं इसी बात की दावत देना चाहता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ वफा करना सीखो, वफा करना सीखो कि अगर उनके नाम का तुमने कलमा पढ़ा है तो पूरे के पूरे हुजूर के हो जाओ। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे हैं। आपको पता है, हुजूर की गुलामी से जो हट गए तो हर जगह बेइज्जती पर आ गए, हर जगह तुमसे सारी चीजें छीन ली जाने लगी। आप इस बात को समझ करके चलो कि बिलाल हबशी को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरे मजमे में फतेह मक्का के दिन 10,000 के मजमे में खाने काबा की छत पर चढ़ाया था। बिलाल हबशी से कहा अजान दो, वहां और भी सहाबा थे, लेकिन बिलाल को क्यों चढ़ाया? हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म हुआ, आपने अजान दी। मेरे अजीजों, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, इसमें ये मैसेज देना था, ऐ लोगों देखो, यही वो बिलाल है जिसके पैरों में रस्सी डालकर तुम मक्का में खींचते थे, यही वो बिलाल है जिसके सीने पर तुम गरम सिल रखते थे, यही वो बिलाल है जिसको आग के अंगारों में तुम लिटा करके इसका दीन फेरने की कोशिश करते थे, और हर बात में ये मुस्तफा मुस्तफा करता था, अहद अहद करता था। आज आओ ऐ दुनिया वालों, देखो जिसने मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी पीठ पर जख्म खाया है, मौला ताला ने उसको काबे की छत पर पहुंचाया। तुम्हारा ये मकाम है ए मोमिनो, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद में जिसने तकलीफें भी उठाई, मौला उसे उरूज बख्शता है, उसे बुलंदियां अता करता है, फिर उसकी बुलंदी तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। इसीलिए सहाबा ने कहा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था,
जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगर तुम अनमोल होना चाहते हो दुनिया में, एक बार बाजार मुस्तफा में बिक जाओ, हुजूर के होकर के रह जाओ, फिर दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं लगा सकती। तुम्हारी बड़ी बात है जूतियों की भी कीमत नहीं लगा सकती, हुजूर के होकर के दिखाओ। आज मुझे अफसोस इस बात का है कि वो नौजवान जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाता है, मेरे मुस्तफा पर मर मिटने के दम भरता है, हम में से हर कोई ये कहता है कि या रसूल अल्लाह मेरी जान आपके लिए हाजिर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, हुजूर पर जब जान दे सकते हो तो कुछ गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकते? वो गुनाह जिन्होंने तुम्हें रसूल पाक से दूर कर रखा है, अपने मोहल्लों में अपने घरों में क्यों उन्हें बसा करके रखे हो? क्या मुसलमान की ये शान है कि वो सोए तो गाने की धुन पर सोए, उठे तो गाने बजाते हुए उठे? क्या ये मुसलमान की शान है कि उसके हाथ में ताश के पत्ते आए? क्या ये एक गुलामे मुस्तफा की शान है कि शराब की बोतलें उसके हाथ में आए, गाली गलोच उसकी जुबान से निकले? क्या ये मुसलमान की शान है कि वो नुक्कड़ पर खड़े होकर के औरतों के ऊपर नजर दौड़ाए, किसी के घर की इज्जत को तार तार करे? हरगिज नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम रास्ता भटक रहे हो और मेरे मुस्तफा से बेवफाई करने जा रहे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वफादार, मैं आपको बताऊं, वो लोग जो पहले मक्का में औरतों की इज्जत लूट लिया करते थे और नीलाम करते थे बाजारों में औरतों को लाकर, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इनकलाब लाया, ऐसा इनकलाब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में, ये इको बंद कर दे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक खातून है, वो यमन जाना चाहती है, यमन जाना चाहती है। उसने एक चिट्ठी भेजी अबू बकर सिद्दीक के नाम पर कि मुझे सही सलामत यमन जाने तक का रास्ता दे दिया जाए, ये मुसलमानों से मुझे डर लग रहा है। यहूदी औरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 जवान सहाबा को उसके हवाले कर दिया, एक ऊंटनी दे दिया, कहा कि इस खातून को सना यमन पहुंचने तक तुम इसकी निगहबानी करो। ये 2 जवान थे, वो औरत के साथ हो गए। औरत कहती मुझे डर लगने लगा कि ये मुसलमान है, पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ और रास्ते में मुझे पकड़कर मार दें या क्या हो जाएगा। आम तौर पर जो लोगों का जहन बना हुआ था, यहूदी खातून ये कहती रही और ये दोनों नौजवानों ने उसे ऊंट पर सवार किया, मदीने से यमन के रास्ते तक चल पड़े। जब जब बीच में कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता, तो वहां पर भी सहाबा हुआ करते, वो पूछते कौन है ऊपर और तुम किस तरफ जा रहे हो? ये दोनों नौजवान सहाबी कहते हम खलीफे रसूल अबू बकर सिद्दीक के साथ के हुक्म पर आए हैं और ऊपर एक खातून है जो मुल्क यमन जाना चाहती है। तो ऊपर आंख उठा करके भी कोई वहां से नहीं देखता था, आंख भी नहीं उठाते। इस तरह ये रास्ता तय हो गया, यमन आ गई वो औरत। तवज्जो चाहता हूं, जब यमन पहुंची तो अपने खानदान वालों को जमा करके कहती है, ए लोगों आओ, मैं एक बात आज तुम्हें बता दूं, मैं मदीने से घबरा करके निकली थी कि कहीं मुसलमान मेरी इज्जत पर हमला ना करे। मैं अपने खानदान में आना चाहती थी यमन में, लेकिन आज तुम सबके सब गवाह हो जाओ। इन 2 जवानों को मैंने पूरे सफर में देखा, इतने दिनों के सफर में एक आंख उठा करके भी इन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। आज तुम सब गवाह हो जाओ कि मैं वापस यमन में नहीं मदीने जाकर रहना चाहती हूं और इस्लाम के दामन में रहना चाहती हूं। इसलिए कि मुझे अगर कोई इज्जत की हिफाजत दे सकता है तो मोहम्मद अरबी का गुलाम ही दे सकता। मेरे अजीजों, दुनिया को आज भी यह बताने की जरूरत है कि तुम औरतों की इज्जत पर डाका डालने वाली कौम में से नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं जो हर औरत को बहन समझकर उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। ये दूसरों के दिलों में अगर मोहब्बत आ सकती है तुम्हारे अखलाक से आएगी, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी करने से आएगी। मुझे वो बात भी याद आती है, आज इन दज्जाली मीडिया को प्रोपेगेंडा करने दो, तुम्हारे मुतालिक 1000 प्रोपेगेंडा करने दो कि ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये टेररिस्ट हैं,
इनको सुई भी मिले तो बम लगने लग जाए, इनको 8 साल का बच्चा भी बड़ा मुजाहिद लगने लग जाए। इनके हालात यही हैं। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है और इसी बात पर कसम खाकर बैठे हैं कि अगर बिगाड़ेंगे किसी का चेहरा तो सिर्फ मुसलमान का बिगाड़ेंगे। इनको 1000 कोशिशें करने दो, लेकिन ए मुसलमानों, अखलाक व किरदार तो तुम्हारे हाथों में है, मोहब्बत के तरीके और सलीके तुम्हारे हाथों में है। अफगानिस्तान की सरजमीन की बात कर रहा हूं। 2012 में 2012 आज से तकरीबन 8-9 साल पहले की बात कि वहां पर नेटो फौजें अपने कदम जमाई हुई हैं। हर मुल्क की फौजें वहां पर, उन पर रस्सा कशी चल रही थी। ताकत के बलबूते पर अमेरिका, यूरोप, पता नहीं कितनी फौजें वहां पर मौजूद थी। एक ऐसा इंसिडेंट, एक ऐसा वाकया पेश आया। एक खातून रिपोर्टर है, वो अमेरिका की रहने वाली, जो रिपोर्टिंग करने के लिए अफगानिस्तान के मैदान में गई थी कि हालात देखें। वो रोजाना रिपोर्टिंग करती थी कि कहां क्या क्या हालात हैं। न्यूज वाली एक औरत साहब, लेकिन उसके साथ एक दिन हुआ ये कि शाम का वक्त था, वो एक जगह से अकेली आ रही थी। 2 या 4 फौजियों ने उस पर हमला कर दिया और वो फौजी कोई वहां के नहीं थे, ये नेटो अफवाज में से थे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके कपड़े फाड़ रहे थे। वो किसी न किसी तरह अपनी हवस का शिकार उसे बनाना चाहते थे, लेकिन वो औरत ने चीख पुकार किया तो अचानक 2 नौजवान जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मुसलमान थे, वो दौड़ते हुए आए। तो जैसे ही वो आए, वो फौजी अपने रास्ते चले गए, क्योंकि इज्जत का मामला था, आवाज उठने लग गई थी। 2 ही नौजवानों ने उस खातून को पकड़ा और ले जाकर के एक कमरे में बिठा दिया। वो चेहरे वाले थे, टोपी वाले थे, नमाज के लिए जा रहे थे। अब ये खातून लिखती है कि हमारे फौजी जो हमला किए थे, थोड़ी देर के लिए मुझे कशमकश थी, लेकिन उससे ज्यादा डर तो ये अफगानी मुसलमानों से था मुझे। पता नहीं अब ये तो आतंकवाद लोग हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, अब ये तो मेरी बोटियां ही तकसीम करेंगे, हम मेरे साथ क्या करेंगे। वो खातून कहती डरी सहमी हुई अपने कमरे के अंदर बैठी रही। दरवाजा बंद था। रात का वक्त हुआ तो अचानक दरवाजा खुला। खाने का एक बर्तन अंदर किसी ने किया और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने खाना खा लिया। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खुला। औरतों के जनाना लिबास किसी ने अंदर किए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैंने नहीं देखा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खाना भी आया, कपड़े भी आए। मैं उसी कमरे में खाना भी खाई, कपड़े भी पहने। दूसरा दिन आया, बराबर वक्त पर दरवाजा थोड़ा खुलता और खाना आता, फिर बंद हो जाता। यही वो 2 नौजवान थे जो हर वक्त खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन दरवाजा खोलकर देख नहीं रहे थे। दूसरे दिन शाम के वक्त उसके सफारत खाने से, उसके मुल्क की एम्बेसी से कुछ जिम्मेदार लोग आए और दरवाजा खोलकर उस खातून से कहा, हम तुम्हारे मुल्क की सफारत खाने से आए हैं, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ। उस औरत ने हादसा लिखाया, रिपोर्ट लिखाया, और उस सिफारत खाने से आने वाले ने कहा, ए खातून, इन 2 जवानों का शुक्र अदा कर कि ये हमारे सफारत खाने तक पहुंच करके तेरी खबर किए हैं, और इन जवानों ने हमसे ये वादा लिया है कि जब तक तुझे मुल्क तक हिफाजत से ना पहुंचाएंगे उस दिन तक ये मेहनत करते रहेंगे। वो खातून कहती है, मैं इन जवानों को न जानती थी न पहचानती थी, न इनसे मेरा कोई रिश्ता था न कोई नाता था, लेकिन इन्होंने मेरी इज्जत की हिफाजत की। यहाँ तक कि वो खातून अपने मुल्क पहुंची और उसके बाद उसने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था। आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। वो औरत कहती है, बचपन से मेरे दिमाग में यह डाला गया था कि मुसलमान वहशी होता है, मुसलमान आतंक की तरफ बढ़ता है, मुसलमान औरतों की इज्जत पर हमला करता है। लेकिन ऐ लोगों, ये दुनिया झूठ बोलती है, ये मीडिया प्रोपेगेंडा करती है। मैं खुद सहाफिया हूं, मैं खुद रिपोर्टर हूं। मैंने अफगान की सरजमीन पर देखा है, हमला करने वाले कोई और थे, हिफाजत करने वाले तो मोहम्मद के गुलाम थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज भी दुनिया जानती है कि अखलाक और किरदार में अगर कोई सच्चा हो सकता है वो एक ईमान वाला हो सकता है। बस शर्त इस बात की है जिसको इकबाल ने बार बार कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। दुनिया आज तुम्हारे कदमों में आने को तैयार है, लेकिन वफा तो करो उस मोहम्मद अरबी से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
अजीज़ान गिरामी वक़ार, एक दो नहीं कई ऐसे हादसात हुए जिसमें दुनिया ये देखना चाहती है क्या वो अमानत अब भी बाकी है मुसलमानों में, क्या वो अखलाक व किरदार आज भी बाकी है मुसलमानों में। तुम्हें साबित करने की जरूरत थी अपने मोहल्लों से, अपने मजमे से, अपने मुआशरे से। उन नासूरों को खत्म करो जो तुम्हें ताजदार मदीना से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हें अपने नबी से दूर कर रहे हैं। उन तमाम बेहयाइयों को अपने मुआशरे से निकालो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने मरने वाला मुसलमान कभी ऐसी चीज को अपने घर में पनपने नहीं दे सकता जो उसे मुस्तफ़ा की रजा में खलल पैदा करे। आज आपको एक मिसाल देता हूं, गाने बाजे टेलीविजन, औरतें मुकम्मल जिंदगी ये समझ बैठी हैं कि सीरियल कभी नागा नहीं होना चाहिए, कज़ा नहीं होना चाहिए। चाहे नमाजें छूटती हैं छूटने दो, फिल्म कभी छूटना नहीं चाहिए। नौजवान बच्चों के हालात ये कि रात के वक्त इनके हाथों में मोबाइल आया और गेम खेलते खेलते सुबह होने लग गई। फजर की अजान और नमाज की तरफ दुनिया के मुत्तकी चले गए, लेकिन ये रात भर गेम खेलने वाला अपने बिस्तर पर पैर पसारे सो गया। इसे एहसास तक नहीं कि इसे अल्लाह तबारक व तआला बुला रहा है, इसके नबी पाक की आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे अजीजों, जिन चीजों ने तुम्हें मेरे मुस्तफ़ा से दूर कर रखा है उन चीजों से तुम्हें नफरत आज करनी होगी, आज उनको अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। जंगे बद्र का वो वाकया मुझे याद आता है। दो छोटे से बच्चे हुजूर के पास रोते हुए आए। दो छोटे बच्चे, 13 साल और 15 साल की उम्र है, मुआज और मुअव्विज रदी अल्लाह तआला अनुमा। जानते हैं क्यों आए थे? बद्र के मैदान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन सहाबा की सफ़ें लगा रहे हैं जंग के लिए। दो छोटे बच्चे आकर कहने लगे हमें भी जंग में जाने की इजाजत दी जाए। मियाँ, ये क्रिकेट खेलने की बात नहीं, किसी वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात नहीं, जान हथेली पर ले जाने की बात है। और जाहिर सी बात है, जब जंग के मैदान में कोई पहुंचता है तो पता नहीं कहां से तीर चले और कब किसकी गर्दन पर तलवार आए। लेकिन वो दो बच्चे रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए, हमें जाने की इजाजत दी जाए, बच्चों पर जिहाद फर्ज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके इस जज्बे को देखकर फरमाया ठीक है जाओ, तुम्हें इजाजत दी जाती है। मैं तफसील में ना जाते हुए मुख्तसर बता रहा हूं। जब ये मैदान में आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, ये तलवारें लहराते हुए आए और पूछने लगे चचा जान अबू जहल किसका नाम है? ये छोटे बच्चे पूछते हैं अबू जहल किसका नाम है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तुम उसका क्या करोगे, वो सरदार कुरैश है, वो मक्का का बड़ा पहलवान है, उसका तुम क्या करोगे? वो बच्चे कहते हैं सुना है हमारे आका की शान में गालियां देता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, हमने देखा तो नहीं लेकिन आज हम उसका मुकाबला करेंगे। ये कौन से घर के बच्चे थे, कौन से घर के बच्चे थे जो अपने नबी पाक की शान में कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। 13 साल और 15 साल की उम्र क्या होती है मियां? लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ सहाबी रसूल कहते हैं मुझे इनकी बात पर हंसी आई, लेकिन इत्तेफाक था कि अबू जहल सामने से गुजर रहा था घोड़े से। मैंने इन बच्चों से कहा यही वो मरदूद है जिसको तुम तलाश रहे हो, यही वो मरदूद है जो सरदार कुरैश है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते मेरी बात अभी मुकम्मल भी नहीं होने पाई थी कि ये बच्चे चील की तरह उस पर झपट पड़े। ये दोनों छोटे से बच्चे ऐसे तेजी से उसके पास गए, अबू जहल को एहसास भी नहीं था कि कोई बच्चा उसके करीब आ सकता है। एक बच्चे ने घोड़े की टांगों पर तलवार मारी, घोड़ा जमीन पर आया और दूसरा अबू जहल के सीने पर सवार हो गया और दोनों ने हाथ पकड़ करके उसकी गर्दन अलग कर दी। औरों ने अगर काफिरों को मारा था तो इन बच्चों ने पूरे कुफ्र को मारा, पूरे कुफ्र को मारा। दुनिया ने तारीख लिखी है, एक किसान सहाबी के बेटे, किसानी करने वाले सहाबी के दो छोटे बेटे जिन्होंने पूरे तागूती ताकत को खत्म किया था, जो हमेशा मुस्तफा करीम को ईजा देता था, उसे फना फिन्नार किया। अब सुनो मेरे अजीजों, इन बच्चों ने ये बड़ा किरदार तो किया ही है,
ये आसान सी बात नहीं। जंग के मैदान में किसी पहलवान को पछाड़ दो या उसे हिलाक कर दो और उसका खानदान तुम्हें छोड़ देगा, उसकी फौज तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अबू जहल को कत्ल होते देखकर पूरे काफिरों में एक सनसनी फैल गई और लोग झोंक दर झोंक आने लगे। एक जालिम काफिर आया और ये दोनों बच्चों में से एक बच्चे के मोंढे पर तलवार मार दी, यहां कंधे पर तलवार मारी। उनमें से जो बड़े साहबजादे थे मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि हाथ अलग हो गया, बगल की चमड़ी से लटकने लग गया। बस बगल के अंदर की जो चमड़ी थी उससे हाथ लटक रहा था और हाथ पूरा कट गया है। लेकिन देखो उस जज्बे जवानी को, उस जवान बच्चे ने तलवार नहीं फेंकी, बाएं हाथ में तलवार उठाई और मैदान में फिर आ गया, मैदान में फिर आ गया। कंधे से खून रिस रहा है और मैदान में वो बाएं हाथ में लेकर वापस खड़ा हो गया। फरमाते हैं सहाबा कि जब वो लड़ने के लिए आने की कोशिश करता तो ये हाथ लटक के सामने आ जाता था। मियाँ एक उंगली पर भी कुछ हो जाए हमारे, हम आह ऊह करते हुए पता नहीं कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए। हड्डी अगर सरक जाए तो कितने दिन तक तो पट्टी बांध करके घूमे, हाथ में पट्टी और गले में फंदा डालकर घूमते रहे। जिस बच्चे का पूरा मोंढे से हाथ अलग किया गया हो वो बद्र के मैदान में बाएं हाथ में तलवार लेकर आता रहा। जो बात मुझे कहनी थी, जिस गरज से मैंने इस वाक़े को छेड़ा था, वो तवज्जो चाहता हूं, उस नुक्ते पर मैं आता हूं। बाएं हाथ से तलवार चलाता था तो यह हाथ सामने आता था, लटक लटक करके आ जाता था। लेकिन जानते हैं भरे मजमे में उस बच्चे ने क्या किया? देखा कि यह हाथ बार बार लटक कर आ रहा है, अपने पैर में हाथ को दबाया और खींच के निकाल दिया, खींच के निकाल दिया, अलग कर दिया। उससे किसी ने कहा तो जानते हो बच्चे ने क्या कहा? मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा करता, मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह उसके रसूल की रजा में खलल पैदा कर रहा हो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहा था, यह हाथ मैंने इसको अलग कर दिया। ये थे मोहम्मद अरबी के वफादार बच्चे जिन्होंने अपने जिस्म के पार्ट को अलग कर दिया अगर खलल पैदा करता हो। और तुमने जिंदगी में न जाने कितने आलाते लहव लाइब लाकर रख लिया। मेरे अजीजों, आज हमारे घरों से वो खुशबू आनी चाहिए थी। आज हमारे घरों से ये बच्चे कहां के थे? बद्र के मैदान में ये दोनों बाद में शहीद हो गए, मुआज भी और मुआविज भी दोनों शहीद हो गए। 14 शहीदों में बद्र के अगर नाम आता है तो इन दोनों का भी नाम आता है। मेरे मुस्तफा करीम की हुर्मत पर, इज्जत पर मर मिटने वाले वो बच्चे कहां से पैदा हुए थे? जानते हैं इनके बाप को जब कहा जाता तुम्हारे 2 छोटे बच्चे गए तो वो मुस्कुरा कर कहते थे कि मेरे गए नहीं, मुस्तफा ने कबूल किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया है। अगर मेरे और 100 बच्चे हो तो उन कदमों पर मैं निछावर कर दूं। ये उन्हीं घरों से बच्चे मिल सकते हैं जिन घरों की माओ ने उन्हें मुस्तफा करीम के नगमों की लोरियां सुनाई हो, हुजूर की मोहब्बत में उन्हें सुलाया हो। या उन्हीं घरों के बच्चे हो सकते हैं जहां की तरबियत यूं की जाती हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। मुसलमानों, आज हमें बदलने की जरूरत है, आज हमें तब्दीली की जरूरत है। हमारे घरों की तरफ जो आज जालिमों की नजरें उठी हैं वो सिर्फ इसी वजह से। देखो एक बात याद रखें, शेर जब तक शेर रहता है हर कोई उससे खौफ ज़दा रहता है, और शेर अगर कुत्तों की हालत पर आ जाए तो हर कोई उस पर हमला भी कर सकता है। तो कुत्ते बनने की कोशिश शेर को नहीं करना चाहिए। शेर की हैसियत अलग है, वो अलग अंदाज से रहता है। जब शेर अपनी शेरी भूल जाए तो उसके साथ कुत्तों जैसा सलूकी किया जाता है, कोई भी उसको पकड़ लेगा, कोई भी उसके साथ कुछ भी कर लेगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम दुनिया में वो होते थे कि तुम दूसरों के अखलाक नहीं कबूल करते बल्कि अपनी छाप दूसरों पर छोड़ दिया करते। तुम्हारी परछाइयों पर दूसरी कौमें अपने रास्ते तय करती थी, तुम्हारे नक्शे कदम पर दुनिया चलती थी। आज तुम गैरों की तकलीद पर चले गए,
आज हमारा जवान फटी पैंट पहनने को फख्र महसूस करता है। इधर से भी फाड़ ले, उधर से भी फाड़ ले, कानों में बालियां, हाथों में चूड़ियां। तुम्हारे अखलाक तो नहीं थे ये। तुमने जालिमों को टीवी पर नाचते हुए देखा, उनके बुरे अखलाक की पैरवी करने लग गए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा चेहरा तो ताजदार मदीना की अमानत, हुजूर पाक के गुलाम हो, दुनिया को ये बताते। आज मुझे हैरत होती है, कई नौजवान इस बात से कतराते हैं कि मियाँ दाढ़ी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। क्यों? 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है, काम काज है, हमारा बिजनेस है, जॉब है, और फिर लोग हमें ताना मारने लगेंगे। तुम इन 4 लोगों के लिए जीते हो या बताओ उस मोहम्मद अरबी के लिए जीते हो? उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं किया? दुनिया के इन तानों की फिक्र तो तुम्हें हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। एक नौजवान से मेरा मुकालमा हुआ था। मैंने उससे कहा था कि बेटा, दुनिया में जो जिसका तू फैन है, जिसके कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, कोई खान हो, पठान हो, कोई भी हो, जिसके हेयर स्टाइल तू अपनाता है, उसके कपड़े तू पहनता है, एक बात करते हैं, मरने के वक्त तू भी एक चिट्ठी लिख देना उसको, जिसका तू फैन है, जिस फिल्मी एक्टर और हीरो का तू मुकल्लिद है, चाहे वो खातून हो चाहे वो नौजवान हो, दोनों सुन ले। उनको एक खत लिख देना कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, कब्र में जाऊंगा, अगर मुनकर नकीर आए तो आप आ जाना, मेरी मदद करना। वो नौजवान हंसने लगा, कहा कि हजरत कैसी बात कर रहे हैं, क्या वो कोई हीरो और एक्टर कब्र में आकर मेरी मदद करेंगे? तो कहा फिर तू तो उसकी पूरी की पूरी तकलीद करता है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह बैठता है, उसकी तरह खाता है, उसकी तरह पहनता है, फिर क्यों? जब तुझे ये पता है वो आ नहीं सकता तो क्यों उसके पीछे चलता है? मैंने कहा, उसने कहा ये कोई चिट्ठी लिख दे तो क्या वो आएगा? कहा तेरा नहीं आता, लेकिन मैं लिखता हूं ताजदार मदीना, मैं लिखता हूं मेरे मुस्तफा को, जाने से पहले कहता हूं या रसूल अल्लाह, मैंने कोशिश की आपकी सुन्नतों पर चलने की, मैंने चेहरा वैसा बनाया जैसे आपने हुक्म फरमाया, मैंने अमामा इसलिए पहना कि आप पहनते थे, या रसूल अल्लाह आपकी तरह चलने फिरने उठने बैठने और खाने की कोशिश करता रहा, अब दुनिया से जा रहा हूं, अगर मुनकर नकीर आए तो मेरे आका आप आ जाना। वो नौजवान कहता हाँ वो तो आ सकते हैं। उस नौजवान ने कहा वो तो आ सकते हैं। कहा नौजवान तुझे जब इतनी समझ है कि कब्र में जो आने वाला है वो दुनियादार नहीं आएगा, वो मुस्तफ़ा करीम ही आएंगे, तो इसीलिए तो आला हजरत ने तुझे समझाया था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा करना सीखो। मैं आज हमारे मजमों में और हमारे मोहल्लों में पनपने वाली उन खराबियों का भी जिक्र करना चाहता हूं, जिनके यहाँ तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। औलाद को इस तरह से पाला जा रहा है जैसे लगता है कि इनसे हमारा कुछ होना ही नहीं है। हर बच्चा पैदा होने के बाद यही तमन्ना कि इसको डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, बाद में चल करके वो डाकू भी बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। तरबियत इसी अंदाज से की जा रही कि बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन बाप ने यह तवज्जो कभी नहीं की कि मेरे मुस्तफ़ा की चंद हदीसें भी इसे याद हो जाए। इन जवानों का हाल तो यही है, फिल्मी डायलॉग और गाने तो इन्हें याद हैं, पकड़ करके पूछ लेना क्या तुझे तेरे नबी पाक की जुबान से निकले हुए कलमात भी याद हैं? तो टीवी देख करके उनके डायलॉग तो अपना लेता है, याद कर लेता है, अपने नबी पाक के अखलाक व किरदार और उनकी हदीसें आज तक क्यों नहीं याद हो पाई? मेरे अजीजों, कुछ तो हमें इंसाफ की जरूरत है। इंसाफ करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ। मैं उन सहाबा की बात करता हूं जिन्होंने सिर्फ बातें नहीं की थी, बातें नहीं, अपना सब कुछ निछावर किया। एक खातून मदीने की दौड़ती हुई आई जब हुजूर पाक जिहाद में जा रहे थे, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। तवज्जो चाहता हूं, 1.5 साल का बच्चा लेकर आई। कहा या रसूल अल्लाह इसको अपने साथ कबूल कर ले। सहाबा देखकर हैरत में थे। दूध पीता हुआ बच्चा एक औरत लेकर के आ गई, ये मैदान जिहाद में जाने वाले सहाबा के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि खातून ये क्या है? उस औरत ने कहा
आका आपकी इज्जत पर सवाल आया, मदीने के हर घर का जवान बाहर निकल पड़ा, लेकिन अफसोस है मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका, मेरे घर में कोई और मर्द नहीं सिवाय इस 1.5 साल के बच्चे के, ये दूध पीता है। मैंने सोचा कि इसी को आपकी बारगाह में पेश कर दूं। पूछा किसी साहबी ने, इसका क्या होगा? तवज्जो चाहता हूं, मदीने की उन खवातीन पर लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। वो खातून कहती है, मैं जानती हूं मेरा बच्चा चल नहीं सकता, तीर और तलवार नहीं चला सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह आप अपने किसी मुजाहिद सहाबी के हाथ में यह बच्चा दे दें, जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है, मेरा बच्चा ढाल के काम आ सकता है। ये कुर्बानियां थी उन मदीने वालों की, उन्होंने सब कुछ लुटा करके भी कहा था जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। आज कुछ ना पेश करके अगर हम आशिक रसूल होने का दावा करें तो मेरे अजीजों ज़मीर मलामत करता है, ज़मीर मलामत करता है। सिर्फ नारों का नाम ही अगर इश्क रसूल होता तो आज दुनिया में पता नहीं कितना बड़ा इनकलाब आ गया होता। हमारे इतने अजीम नारे हैं, सिर्फ नारों का मतलब इश्क रसूल नहीं है। ये शहादत गए उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर हकीकत में है तो कुछ चीजें तो तुम्हें छोड़ना होगा। दुनिया के अखलाक व किरदार को ठोकर मारो, आओ और दुनिया को बताओ सबसे ज्यादा हसीन चेहरा दुनिया का अगर कोई है तो वो गुंबद खजरा वाले का है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? हर बंदा मुसलमान यही कहता है मेरे नबी के अखलाक सबसे उम्दा, मेरे नबी का चेहरा सबसे आला। जो तुम्हारे पास सबसे उम्दा अखलाक वाले, सबसे अच्छे चेहरे वाले रसूल हैं, तो फिर दुनियादारों की पैरवी करना तो मुझे समझ में नहीं आता, फिर किसी और की तरफ देखना तो समझ में नहीं आता। ऐ नौजवानों, तुम्हारी आंखें कब बेहया हो गई? तुम औरतों के हुस्न में मुब्तला हो गए, या अगर कोई नौजवान दीन से गाफिल होकर सिर्फ एक लड़की के चक्कर में बेदीन हो गया। और उन खवातीन से भी मैं कहता हूं जो जवान बच्चियां हैं, तुम किसी के चेहरे पर फिदा हो गई या किसी के चाल चलन पर और घर बार छोड़कर भागने पर बैठ गई, तो मैं पूछना चाहता हूं अब तक तुम्हारे दिलों में ईमान ही नहीं आया और तुमने ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने की तड़प ही नहीं रखी। अगर तुम्हारी आंखों में इस बात की तड़प होती कि दुनिया का सबसे ज्यादा हुस्न वाला चेहरा वो मदीने वाले का है, फिर दुनिया का कोई हुस्न तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, कोई जमाल तुम्हें अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूं आओ आज दुनिया में अगर चेहरे अपने आंखों में कोई सूरत बसाना हो तो दुनियादारों की नहीं, ताजदार मदीना की। मैं एक खदो खाल तुम्हारे सामने पेश करता हूं। यूं ही सहाबा ने नहीं कहा था वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाओ। हस्सान बिन साबित जो सहाबी रसूल हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। और वो सहाबा यूं कहते थे पुकार करके, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी मौला ने उस शान से आपको पैदा किया। ऐ मुसलमानों, आज जो हमें दुनिया धोखा दे रही है वो सिर्फ इसी बात पर दे रही है, तुम्हें कभी पैसे की लालच, कभी सियासत की लालच, या फिर खूबसूरती और हुस्न जमाल की लालच। ये तीनों चीजें एक मोमिन को कभी भी खरीद नहीं सकती उस वक्त तक जब तक उसके सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो और उसकी आंखें रोज तड़पती हो इस बात पर कि मेरे आका आ जाओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, हुजूर को देखने की तड़प जिसके अंदर हो और वो रोज ये कह करके सोता हो या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। जिस मोमिन की ये तड़प हो कि मैं देखूंगा तो मुस्तफ़ा के हुस्न को देखूंगा, मेरा यकीन ये है पूरी दुनिया ना उसे हुस्न में मुब्तला कर सकती है, न माल और दौलत से खरीद सकती है, न हुकूमत और सियासत से उसे बदल सकती है।
सिर्फ और सिर्फ शर्त यह है अपनी आंखों में तड़प और तमन्ना पैदा करो तो उस मुस्तफ़ा को देखने की तड़प पैदा करो। शहजादा आला हजरत हुज्जतुल इस्लाम बल्कि मुफ्ती आज़म हिंद की ये बात याद रखना, इन बुजुर्गों को जो तकवा हासिल था वो आंखों की इसी तड़प की वजह से, इनको जो इश्क हासिल था मुस्तफ़ा से इसी आस और तमन्ना की वजह से मुफ्ती आज़म ने बारगाह इलाही में यूं दुआ की थी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखा तो किस काम की है आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, अल्लाहु अकबर।